हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ टेक्निकल नीटू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महंगाई कंट्रोल कैसे होती है। ठीक है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले जो रिजर्व बैंक है हमारे देश की, वो हमारी महंगाई को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले जो हमारी छोटी छोटी बैंकें होती हैं, ठीक है, उन्हें आरबीआई देती है कर्ज। जैसे मान लीजिए कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है दोस्तों। तो जो आरबीआई इन बैंकों को कर्ज देती है वो देती है रेपो रेट पर। ठीक है दोस्तों। रेपो रेट उसने लिया, हम बैंकों से 4%। मान लिया हमने 4% उसने लिया। अब जैसे कि कैनरा बैंक के पास जब पैसा आया, तो उसने जो पैसा है वो हाउस इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। यानी कि हाउस लोन लोन पर घर देने स्टार्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है एसबीआई बैंक। ठीक है दोस्तों। तो एसबीआई ने देखा कि अरे कैनरा तो हाउस में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो हम किस पर करें। तो उसने जो पैसा है उसे इन्वेस्ट कर दिया कार लोन या बाइक लोन, मोबाइल लोन या अन्य चीज़ों पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि जो अन्य बैंक हैं, वो इसी इसी तरीके से अपनी अपनी चॉइस चुन लेती हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने चुन लिया एजुकेशन, तो अब कैनरा बैंक है वो उस पर ब्याज ले रहा है 6% का। ठीक है दोस्तों। तो हमने 1 लाख रुपए लोन लिया और उसका ब्याज हुआ 6% के हिसाब से 1 लाख रुपए का, एक साल बाद 6,000 रुपये। ठीक है। तो जो बैंक हमें ब्याज देती है ना, वो देती है हमें बेस रेट पर। ठीक है दोस्तों। बेस रेट पर ब्याज देती है हम लोगों के लिए, बैंक जो ब्याज देती है। तो 6% लिया, उसके बाद में आगे जो लोन लिया, मान लीजिए कार का एसबीआई से लोन लिया हमने कार के लिए, तो एसबीआई ने हमें दिया 8% पे। और दोस्तों, हमारे देश में ना एजुकेशन लोन है ना, वो सबसे महंगा होता है। एक बात याद रखिएगा आप। देखो, आप घर ले लो, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। गाड़ी लेने जाओगे आप, तो आपको 8% पे गाड़ी मिल जाएगी। बट आप पढ़ाई करोगे तो आपको 12% कम से कम लोन देना ही देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इतना लोन देना होता है हम लोगों के लिए। तो अब देखो, अब मैं आपको इसके बारे में आगे भी बताता हूँ। अगर जैसे कि मान लिया हमने कि बैंकों ने उससे पैसा नहीं लिया आरबीआई से, क्योंकि बैंकों के पास हमारा पैसा है और वो जमा हो गया, तो बैंकों के पास पैसा बढ़ा। ठीक है। तो आरबीआई के कुछ नियम्स होते हैं जिसमें आरबीआई को उन्हें, जैसे कि उनके पास 100 रुपये है बैंक वालों के पास जमा बैंक में। जैसे मान लीजिए हमने एसबीआई में हमारा 100 रुपये हैं, तो उसमें से 3 रुपये आरबीआई के हो गए। बैंक के पास बचे 97 रुपये। तो 97 में से 18 जो रुपए हैं, यानी 18% वो अपने पास रख सकती है 100 रुपये में से। ठीक है दोस्तों। 3% उसे देने के बाद 97 बचे। 97 का फिर 100 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो जो है 18% वो अपने पास रख सकती है, और बाकी का जो है वो लोगों को लोन पे दे देती है। तो जिससे वो आपका जो पैसा लेती है उसे, तो जो आरबीआई से कर्ज ले रही है ना रेपो रेट पर, उसी रेट का आपको ब्याज देती है। यानी कस्टमर को भी उसी रेट का ब्याज देती है जो रेपो रेट का आरबीआई को दे रही है फिलहाल में। ठीक है। अब बैंकों के पास अधिक पैसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1-2 दिन के लिए बैंक बंद हो गया या फिर कुछ समय के लिए हड़ताल हो गई बैंक में, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो पैसा है उनके पास मौजूद पैसा है, ठीक है दोस्तों, तो उस पैसे को वो आरबीआई को ही वापस दे देते हैं लोन पे। उसे बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। यानी कि उन्होंने वापस दिया है आरबीआई को, तो आरबीआई उनसे थोड़ी बोलता है कि आप पैसा दे दीजिए। वो अपना सिक्योरिटी के लिए दे देते हैं उन लोगों के लिए, यानी कुछ दिन के लिए दे देते हैं रेपो रेट पर, वो सॉरी रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक है दोस्तों। तो उसमें आरबीआई जो अपना पैसा दे रही है 4% पे लोगों के लिए, बड़ी बड़ी बैंकों के लिए, तो इन लोगों से वो कम रेट में ही लेती है। अब मान लीजिए आपने अभी कार ली लोन पर 18% पर, सॉरी 8% पर। मैंने मकान लिया 6% पर, दूसरे भाई ने एजुकेशन लिया लोन 12% पर। ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों का जो है
पैसा है यानी ब्याज जो है उससे ये छोटी मोटी बैंकें कमाती हैं। जैसे कैनरा, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, अन्य इंडसइंड बैंक, जितनी भी बैंक हैं वो कमाती है। ये सारा आरबीआई से पैसा लेती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं कि मान लो महंगाई बढ़ती कैसे है और आरबीआई उसे कंट्रोल कैसे करती है। तो दोस्तों हमारा मेन टॉपिक है ये। तो जो आरबीआई है, ठीक है, जो इन लोगों को पैसा दे दिया, इन लोगों ने हमारे पास मान लीजिए कि हम लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया, तरह तरह के लोन दे दिए। उसके बाद में हम लोगों के पास पैसा आया, हम लोग कहीं पर भी गए, मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तो दिमाग में कुछ अलग ही टाइप की फीलिंग रहती है लोगों की। तो उन्होंने कुछ बाहर जाने बाहर गए या फिर कहीं पर भी गए एक्सवाइजेड, तो उन्होंने कोई भी चीज़ खरीदी, तो आप उससे पहले उसका रेट नहीं पूछोगे, आप उसे देखोगे, उससे बोलोगे कि भाई साहब इस चीज़ को हमें दे दो, यानी कि इस चीज़ का रेट बाद में पूछोगे, आप ले लोगे, पसंद करोगे। ठीक है, तो पसंद करने के बाद में आप कस्टमर जो है, आपको उसका दुकान का सॉरी ओनर है, तो वो आपको उसका रेट एक्स्ट्रा बताएगा, क्योंकि आपने उससे पहले रेट नहीं पूछा। मान लीजिए हमने कोई फ्रिज देखा और हमने फ्रिज देखने से पहले पूछा कि भाई साहब इस चीज़ का रेट कितना है, ठीक है, तो वो आपको रेट मिनिमम बताएगा। अगर आपने ये बोल दिया कि भाई साहब ये फ्रिज है, इसे मेरे घर पर भिजवा दो और अपना पैसा बिल बनाकर घर पे भेज देना, मैं वहाँ से पे कर दूंगा, तो वो बिल अधिक बना करके भेजेगा आपके पास, याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो इस टाइप से मान लीजिए मैंने अभी ये एक कोई फ्रिज खरीदा और उसका रेट मार्केट में 10 रुपये है मान लीजिए, और उसने दुकानदार ने 15,000 का बोला और मैंने ले लिया। अब इसके बाद अगला कस्टमर आया, उसे भी 15,000 का। तो इस टाइप से महंगाई बढ़ती जाती है। तो इसका जो है वो लोगों पर इफेक्ट पड़ता है और वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर देते हैं। तो इसके बाद में सरकार आरबीआई पर दबाव बनाती है और वो अपना जो आरबीआई है वो अपना रेपो रेट बढ़ा देती है, यानी मान लीजिए 4% से उसने कर दिया सीधा 20% रेपो रेट। ठीक है दोस्तों, रेपो रेट के बाद में अब रेपो रेट पे जब बैंकों को ही 20% पे लोन मिलेगा तो वो कम से कम आपको 40% पे तो देंगी, तो आप उस लोन को नहीं लोगे। मान लीजिए अगर आपको जहाँ पर पहले पैसा 6 या 7% पे मिल रहा हो तो आप 12% पर लोगे या 20% पर लोगे या 40% पर लोगे, नहीं लोगे ना, क्योंकि बहुत महंगी दर पे नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम ब्याज कराएंगे कैसे, जो हमने बैंक से लोन लिया है उसे वापस कैसे देंगे। तो इस टाइप से जो है वो उसे कंट्रोल करती है। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आप सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।